भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय स्नेहीजन, महानुभाव और गाजियाबाद से मेरे पूज्य पितृतुल्य पांडे जी और सभी विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी स्नेहीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सबको वंदन और सबका अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कृपा, उसका हम सभी को अनुभव हो रहा है। भगवत चिंतन की उपलब्धि होना, प्राप्ति होना, ईश्वरीय कृपा का ही विशेष फल होता है और हम लोग को ये प्राप्त हुआ है परमात्मा की करुणा से। इस यात्रा में अब तक हम लोगों ने पहला अध्याय यदि छोड़ दें तो दूसरे अध्याय से 14 अध्याय तक चिंतन किया और 14वें अध्याय तक हम लोगों ने, आज मैं गणना कर रहा था, 35 दिन तक 14 अध्याय का चिंतन हुआ है। तो 35 प्रवचन हुए और अब आज से फिर हम लोग एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो हम सब प्रवेश करें, फिर धीरे धीरे हम लोग चर्चा की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था, 12वां अध्याय जब तक चला और 12वें अध्याय 55 दिन तक हम लोगों ने चिंतन किया था, तो प्रतिदिन हम लोगों ने उसका पाठ किया। ये भी 20 श्लोक है और महत्वपूर्ण अध्याय होने के कारण सबको याद करना चाहिए। ये 15वां अध्याय सभी को याद करना ही चाहिए। और मैं समझता हूँ यदि ये यात्रा, ये स्वाध्याय का क्रम लगातार चलता रहेगा तो जिस दिन एक कुछ दिनों में ही आप लोगों को 12वां अध्याय संभवतः 15वां अध्याय याद भी हो जाएगा। इसलिए आइए पहले इसका एक बार बहुत प्रेम से पाठ करें, फिर धीरे 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 ईश्वर की कृपा से हम लोग चिंतन करेंगे। हम साथ में बैठ के पाठ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्र मृदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग अब तक 14 अध्याय तक चिंतन कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी जो पाठक हैं, श्रोता हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का 3 विभाग बताया हमारे संतों ने। वह है विभाग कर्म, उपासना और ज्ञान। इसको 3 प्रकरण बताया, जिसको आचार्यों ने त्रिक शब्द का प्रयोग किया है। पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक जहां कर्म मीमांसा की चर्चा बताई गई, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक उपासना भक्ति की चर्चा है। नारायण। और उसके पश्चात फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक एक ज्ञान प्रकरण की चर्चा बताई गई है।
लेकिन आज हम लोग एक विशेष संदर्भ से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। महापुरुषों के कुछ वचनों को हृदयंगम करते हुए कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। ऐसे अब 15वां अध्याय जो प्रारंभ हो रहा है, इस अध्याय की स्थिति क्या है? हालांकि पहले बता दूं, इसका नाम पुरुषोत्तम योग बताया, और पुरुषोत्तम योग क्यों कहा गया है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। किंतु संतों का एक मत है, एक उन लोगों का विचार है, राय है। कोई कैसे संतों का, जिन संतों ने गीता की गहराई में, गीता की सरिता की गहराई में जाकर गोता लगाया है, उन संतों का एक मत है कि 15वें अध्याय में भगवान ने अपना प्रवचन पूरा कर दिया। ध्यान से सुनना, तुरंत टिप्पणी मत दीजिएगा। 15वें अध्याय में भगवान ने अपना प्रिय वचन पूर्ण कर दिया। गीता एक बहुत सुंदर और अति विशिष्ट एक निबंध है। प्रिय स्वजनों, ध्यान से समझना बात को। देखिए, निबंध में मुख्यतः 3 बातें विशेष रूप से मानी जाती है। एक होता है जिसको उपक्रम भी बोल सकते हैं अथवा प्रस्तावना, दूसरा विवरण, और तीसरा उपसंहार। अत्यधिक विस्तार में नहीं करूंगा मैं। तो संतों का ऐसा मत है, श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है, दूसरा जो अध्याय है, वो है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना का अर्थ क्या है? सारे विषयों की प्रस्तुति, मतलब जो हम बताने जा रहे हैं, जो विषय आगे, उन विषयों की एक प्रस्तुतिकरण, संक्षेप में सूची बताना, एक किसको कहते हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुति। जैसे उस दूसरे अध्याय में यदि हम लोग देखें तो स्थितप्रज्ञ की चर्चा है। उस स्थितप्रज्ञ का थोड़ा दर्शन करिए। भगवान ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण में कहा, आत्मन्ये बात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अच्छा, स्थितप्रज्ञ में यह चालू कर दिया, और अंत में क्या कहा भगवान ने? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। थोड़ा विश्लेषण करिएगा, थोड़ा मीमांसा करिएगा। स्थितप्रज्ञ के लक्षण प्रारंभ करते हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, जो अपने आप में संतुष्ट है, अपने आत्मा में, और पूरा करते हैं ब्राह्मी स्थिति में जाकर। समझ रहे हैं ना? पकड़ पा रहे होंगे। अपने में संतुष्टि और ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। आत्मस्थिति बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा से आपने चालू किया था, तो ब्राह्मी स्थिति बोल रहे हैं। तो ये जो एकत्व का दर्शन या भगवान कह रहे हैं, तत्वमसि में जैसे तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, असि पदार्थ में दोनों का एकत्व होता है, उसी तरह से दूसरा अध्याय प्रस्तावना में, मतलब एकत्व की स्थापना। इसलिए दूसरा जो अध्याय है स्वयं में अपने आप में बड़ा विलक्षण है, पूरा है। उसमें योग बुद्धि, उसमें सांख्य बुद्धि, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान बार बार कहते हैं, देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्व भारत। ठीक है, अब इसी श्लोक को 13वें अध्याय के श्लोक से मिलाइए। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, और वहां भी देहे सर्वस्व भारत। तो दूसरा जो अध्याय है, आगे के विषयों की प्रस्तुतिकरण। फिर आपको कह रहा हूं, प्रस्तावना का अभिप्राय होता है जो विषय आप चिंतन करने जा रहे उसको सूत्रित कर दो, एक सूत्र में पिरो दो।
तैयार कर दो। बीच में अच्छा विस्तार भी है, कहीं योग बुद्धि का, कहीं सांख्य बुद्धि का। अब जो चीज प्रस्तावना में रखी गई है बात, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, विवरण दिया जाता है, और विवरण के बाद फिर उपसंहार होता है। जो सुंदर जो निबंध माना गया है उसमें ये शैली मानी गई है अंत में उपसंहार, जिसको आप लोग कह सकते हैं कंक्लूजन। अर्थात जो विषय जो कहा गया है पुनः उसको सूत्रित कर दो और सूत्र रूप में कहो, उसको समेट लो। इससे क्या होता है? समेटना होगा। इससे होता क्या है? जो पाठक है, जो श्रोता है, उसके मन में, उसके अंतकरण में जो वक्तव्य है, जो आपका चिंतन है, वो पूर्ण रूपेण एक तरह से प्रतिष्ठित हो जाएगा, बैठ जाएगा। और यह वक्ताओं का लक्षण भी होना चाहिए। जहाँ से विषय शुरू किया था आप उसको उसी प्रकार से उपसंहार करो। मैं जो बताने जा रहा हूँ, दूसरा अध्याय शुरुआत का और 15वां अध्याय उपसंहार का। देखिए, पहले प्रस्तावना, फिर विवरण, फिर उपसंहार। तो एक गीता में 3 बातें बताई: प्रस्तावना, विवरण, उपसंहार। और दूसरे अध्याय में जो प्रस्तावना 3 से लेकर 14वें तक विवरण है, और 15 में जो बताया गया उस विषय का एक तरह से उपसंहार किया गया। तो 15वां अध्याय को हमारे आचार्यों ने, संतों ने उपसंहार की श्रेणी में रखा है, और माना गया है कि भगवत गीता रूपी जो निबंध है वो 15वें अध्याय में एक तरह से पूरा हो जाता है। ठीक है? फिर आगे के 3 अध्याय क्यों कहे गए? 16, 17 और 18 कहते ये है, संतों ने माना है, ये 3 अध्याय परिशिष्ट भाग है। परिशिष्ट का मतलब जानते हैं किसको कहते हैं? परिशिष्ट कहते हैं जब हम लोगों ने विवरण दिया, विश्लेषण किया, उस विश्लेषण को करते समय कुछ इस प्रकार के विषय हमारे सामने उपस्थित हो गए जो विषय को स्पष्ट करने में तो मदद करते हैं, किंतु सीधे जो हमारा सब्जेक्ट है विषय से उनका संबंध नहीं है, विषय के अंतर्गत नहीं है, उसको कहते हैं परिशिष्ट। इसलिए आप विचार करना, जो पुरुषोत्तम योग के बाद क्या क्या योग बताया? 16वां दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। ये जो मूल विषय है, ये जो 3 बातें आई, ये 3 जो चीजें हैं, कहते हैं जो मूल विषय जो ठाकुर जी ने रखा है उस मूल विषय के अंतर्गत ये नहीं आते। इसलिए गीता का एक पाठ है परिशिष्ट भाग, ये महापुरुषों ने कहा है। और इस मीमांसा में, इस विवरण में, इस चिंतन में संभवतः आपको किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चिंतन है एक गीता के दिव्य सागर में डूबे हुए लोगों का अनुभव है। 15वां अध्याय ऐसा अध्याय जिसको भगवान ने शास्त्र शब्द से संबोधन किया है, शास्त्र कहा है। ध्यान से सुनिएगा, 15वां अध्याय ही ऐसा अध्याय है, भगवान अपने मुख से इसको शास्त्र कहते हैं। आप जरा गीता को देखना, 15वां अध्याय का अंतिम मंत्र क्या कहते हैं। पूरा 15वां अध्याय सुनाने के बाद भगवान ने इस अध्याय का नाम क्या दिया? इति गुह्यतमं शास्त्रम। किसी को, भगवान ने किसी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा है, सबसे गोपनीय शास्त्र है अर्जुन। ऐसे तो देखा जाए संपूर्ण गीता ही एक प्रकार का शास्त्र ही है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ते भी होंगे महात्म्य में, गीता महात्म्य में।
एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र है जो भगवान प्रभु के श्रीमुख से प्रकट हुआ है, श्रीमद् भगवत गीता एक शास्त्र है। लेकिन भगवान ने उस गीता में भी इस 15वें अध्याय को क्या कहा? शास्त्रम। यहां एक अध्याय, आप सोच सकते हैं एक अध्याय पूरा शास्त्र है। हम लोग सोचते हैं ना वेद शास्त्र है, महाभारत शास्त्र है, उसका एक अध्याय शास्त्र नहीं है। लेकिन भगवान कहते ये जो मैंने 15वां अध्याय बोला है पुरुषोत्तम योग, यह क्या है? गुह्यतमम शास्त्रम। शास्त्र तो है, गोपनीय शास्त्र है। जब भगवान शंकराचार्य ने इस गीता के इस 15वें अध्याय पर जब व्याख्या सोचा, तो व्याख्या करने से पहले प्रस्तावना के समय में उन्होंने बहुत बढ़िया भाव दिया है। क्या लिखते हैं? सर्व वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम गीता शास्त्रम। यह वाक्य लिखा, सर्व वेदार्थ सार संग्रह। वेदांत का सार नहीं है, वेदार्थ सार संग्रह भूतम। यह वेद का जो अर्थ है, उस वेद के अर्थ का जो सार है, उस सार का संग्रह गीता है। समझ रहे हैं ना बात को? संपूर्ण वेद का जो अर्थ है, उस अर्थ के संग्रहों का सार है। जैसे दूध का सार क्या है? बोले घी है। और घी का जो संग्रह है वो क्या है? एक गीता शास्त्र है। मतलब सार का भी संग्रह है। इसका अर्थ क्या है? यहां जो कहा गया है गीता में, वो प्रत्येक मंत्र एक एक शास्त्र को लिया हुआ है। तो 15वें अध्याय को भगवान क्या कहते हैं? एक अध्याय ही शास्त्र है। इति गुह्यतमम शास्त्रम। तो भगवान ने गीता के 15वें अध्याय को शास्त्र कहा। शास्त्र का अर्थ क्या है? अब आपको 15वें अध्याय का जो कहने का अर्थ है, तात्पर्य आपको समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप प्रवेश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। यदि 15वें अध्याय को भगवान शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र का डेफिनेशन क्या है? किसको शास्त्र कहेंगे? जो हम जिन ग्रंथों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा में रखते हैं, वो शास्त्र है। वो चाहे चूहे खाए, चाहे कुछ हो, हाँ, उसमें ले जाके फूल चढ़ा दो, वो शास्त्र है। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र के बारे में बताया, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है शास्त्र का। प्रयोजनैक संबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम शास्त्रम। क्या गजब का डेफिनेशन! ये है हमारा संस्कृत का समृद्धि, संस्कृत की समृद्धि। क्या कहते हैं? एक प्रयोजन से संबद्ध होकर तत्संबंधी अशेष अर्थ का जो प्रतिपादन है, उसको कहते हैं शास्त्र। इसका और मैं स्पष्टीकरण कर दूं, थोड़ा शब्द कठिन लगेंगे। जैसे एक कोई प्रयोजन को लेकर जो प्रतिपादन किया जाता है, जो लिखा जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, उस विश्लेषण में कुछ छोड़ा न जाए, उसका नाम है शास्त्र। ध्यान देना, प्रयोजन की सिद्धि के लिए विश्लेषण में सारी बात आ जाए, उसका नाम है शास्त्र। ग्रंथों के नाना भेद है, उसमें शास्त्र नाम से कहा गया है। प्रयोजनैक संबद्धम अशेषार्थ प्रतिपादकम। अशेषार्थ, सारे अर्थ का वहां विश्लेषण हुआ है। गीता शास्त्र में भगवान जो 15वां अध्याय कहते हैं ना, वहां कोई विषय छोड़ा नहीं है। भगवान ने सारे विषय रख दिए, इसलिए शास्त्र है। अशेष शब्द का अर्थ क्या है? अशेष का अर्थ होता है, आप लोग शायद जानते भी, अशेष का अर्थ शेषम न विद्यते इति। किसी एक्सेप्शन के बिना कोई अपवाद न बचे, शेष न रहे,
बाकी बिना बाकी के, ऐसा प्रतिपादन जिसमें कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसे कहेंगे अशेषार्थ प्रतिपादक। समझ रहे हैं ना? 15वें अध्याय को नाम दिया, भगवान शंकर बोलते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं, ऐसे गीता शास्त्र ही है, यद्यपि गीताख्यम समस्त शास्त्रम उच्यते। गीता नाम ग्रंथ पूरा का पूरा शास्त्र ही है, तथापि अयमेव अध्याय यह शास्त्रमिति उच्यते। क्यों? स्तुत्यर्थम प्रकरणात्। इसको 15वें अध्याय को शास्त्र कहा गया। क्यों? बोले प्रशंसा करने के लिए, इसकी महिमा का गान करने के लिए। अच्छा महाराज, महिमा का गान कौन कर रहा है? अयमेव अध्याय शास्त्र मुच्यते। महिमा का गान के ना? बोले भगवता उच्यते, भगवान के द्वारा ही इसकी महिमा का गान हो रहा है। और एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, यहां भगवान ने शास्त्र कहा है ना, 16वां अध्याय का भी अंतिम मंत्र भगवान कहते शास्त्र, वहां भी, लेकिन वो क्या कहते? शास्त्र प्रमाण। प्रमाण क्या है? आपके कहे अनुसार प्रमाण नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ शास्त्र प्रमाण है। 16वें अध्याय का अंतिम मंत्र क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारसि। अच्छा महाराज, तो शास्त्र क्यों है? इसमें सारे के सारे अर्थ आ गए, अशेष का प्रतिपादन हो चुका है, कुछ बचाया नहीं है। अच्छा, आपने कहा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जिन विषयों का प्रतिपादन होता है उनको कहते शास्त्र। अब मुख्य बात आ गई, प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन के लिए? तो हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष के लिए जो विषय बताए जाते हैं और मुक्ति के लिए सारे विषय जहां आते हों उसका नाम है शास्त्र। समझ रहे हैं ना? अब मोक्ष का मतलब क्या है भाई? मैं कई बार आपके सामने बात रख चुका हूं। मोक्ष का मतलब है स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान, जिसको कहा जाता है मैं शरीर हूं, मैं इसका हूं, मैं जगत का हूं। इस प्रकार का जो जगत के प्रति, शरीर के प्रति, संसार के प्रति, परिवार के प्रति, पुरजन के प्रति हमारा जो मोह बना हुआ है, जिस दिन उस मोह का क्षय हो जाए उसका नाम है मोक्ष। मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उस मोक्ष ही लक्ष्य है। हमें मोक्ष प्राप्त करना है। क्या मोक्ष प्राप्त करना है? बोले मैं बिल्कुल परिस्थितियों से अलग हूं, मेरे द्वारा सब कुछ है, मैं इन परिस्थितियों का दास नहीं बनना है। मेरे में सब नियंत्रित हो सकते हैं, मेरे द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं, मैं बिल्कुल अलग हूं। अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, इसी का नाम है मोक्ष। तो गीता का प्रयोजन क्या बना? स्वयं को जानना। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, भगवान ने वेद शब्द का प्रयोग बहुत किया है। वेद मतलब जानना, यस्तम वेद स वेदवित्, वहां वो चर्चा करेंगे हम। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? बोले अपने स्वरूप के बोध के लिए जो जो विषय चाहिए वो सारे विषय यहां आए हैं गीता के 15वें अध्याय में। तो तत्संबंधी अशेष का अर्थ बना, सारे विश्लेषण हुआ है। यह है आपका 15वां अध्याय। इसमें भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, जो मुझे जान लेता है वो कृतकृत्य हो जाता है, ऐसा प्रभु ने बोला है। ध्यान से सुनना बात को, इसलिए जानने वाली बात आ गई ना, मोक्ष के लिए जानने वाली बात, जानकर ही मुक्ति है। इसलिए भगवान यहां क्या कहते अंतिम मंत्र में, एतद बुद्ध्वा, गीता के 15वें अध्याय का अंतिम मंत्र का नीचे की पंक्ति,
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस अध्याय का थोड़ा रस लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रयास करिएगा। आगे पीछे इधर उधर चारों ओर से चिंतन करिएगा तो ऐसे लगे कि गीता का 15वां अध्याय सुनते ही सारी भावना, सारा जो स्वरूप है आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। एक पिक्चर, एक तस्वीर तैयार करिए गीता का, आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान ने कहा कि जो एतद् बुद्ध्वा, बुद्धिमान बुद्ध्वा मतलब जान करके ही कृतकृत्य होता है। ध्यान देना, ज्ञात्वा एव कृतकृत्य भवति न तो कृत्वा न तो अज्ञात्वा। यदि नहीं जानोगे तो भी कृतकृत्यता नहीं आएगी, अथवा कुछ करके आएगी, बोले करके भी नहीं आने वाली। क्या आएगी? ज्ञान के बिना नहीं होगा, जानकर ही आप में कृतकृत्यता आएगी। सज्जनों, अच्छा, तो मोक्ष की चर्चा है ना, वो ज्ञान जानकर, क्या जानकर, क्या जानने से कृतकृत्यता आएगी, वो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? भगवान कहते माम, 19वें श्लोक में देखना, यो माम, जो मुझे, मुझे मतलब भगवंतम, भगवान को, जो भगवान को जान जाएगा, कृतकृत्यता उसी को प्राप्त होगा। ठीक है, तो कृतकृत्यता देने वाला अगर कोई है वो माम है, भगवान है, श्री कृष्ण है, अथवा आपका अपना स्वरूप है। तो मैं शास्त्र की चर्चा जो मैं कर रहा था, लक्ष्य क्या बना? माम, भगवान बना। तो भगवान को जानने के लिए, अपने निज स्वरूप को समझने के लिए सारे विषय एक जगह आ गए। जैसे कभी कभी होता है ना, आप कोई बढ़िया सा साग तैयार कर रहे हैं, सब्जी तैयार कर रहे हैं, और सब्जी तैयार करते समय जो मसाला इत्यादि है ना, एक मसाला आ गया, दूसरा, अरे कहाँ रखा है उस मसाले को, बताओ जरा, नमक तो है, हल्दी कहाँ है, जीरा कहाँ है। तो भगवान कहते उस मोक्ष को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए अब आपको मसाले को इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सारे मसाले भगवान ने आपको रख दिए, उसको, उसका नाम है शास्त्र। इसलिए इस प्रकार का जो शास्त्र है, यो मामे भम सम्मूढ़ो, माम एव मतलब किसको जानना है? मुझे जानो। बोले महाराज वो है कौन? बोले वो पुरुष, अक्षर से भी उत्तम है, और उसका नाम क्या है? जानाति पुरुषोत्तमम। हा 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 हा, हम है पुरुष, परमात्मा है पुरुषोत्तम, समझ रहे ना, उत्तम पुरुष है। और हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। इसी नाम से 19वां जो श्लोक है ना, उस 19वें श्लोक में जो शब्द आया है, यो मामे बम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, मैं तो कहूंगा इस पुरुषोत्तम में अंडरलाइन करिएगा आप लोग। इसी नाम के कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। किसको जानना है? बोले पुरुषोत्तम को जानना है। जानाति पुरुषोत्तमम, आया समझ में? इस अध्याय का नामकरण हुआ ही इसीलिए है कि अब आपको पुरुषोत्तम को ही जानना है। जान गए पुरुषों को? हटो यहां से, उठो ऊपर। कौन जान सकता? असम्मूढ़, यो मामे बम असम्मूढ़। कोई सब कोई थोड़ी जान सकते हैं भाई। कौन जान सकता है? बोले असम्मूढ़, जो बिल्कुल असम्मूढ़, मूढ़ नहीं है, ज्ञानी है, वही मुझे जान सकता है। माम जानाति न अन्यम, अन्यों को जानने से काम नहीं बनेगा, कृतकृत्यता नहीं आएगी। गीता में भगवान का यह स्पष्ट वचन है कि माम जानाति तदा कृतकृत्यो भवति, मुझे जानकर ही कृतकृत्यता आएगी। अन्यम जानाति तदा न कृतकृत्यता भवति, ये बात भगवान यहां कह चुके हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि
भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम को जानो। उस पुरुषोत्तम को जानने में सारे तो मसाले, सारे विषय कैसे जाना जाए, वो सब विषय मैंने यहां रख दिया है, इसलिए इसका नाम है शास्त्र। सोई जानई जही देहु जनाई। अब देखिए भगवान ने क्या कहा, कैसे, इसलिए बार बार भगवान ने जानने वाली बात कहते। शुरुआत में देखिए यहाँ प्रभु ने पहले श्लोक में क्या कहा, मैं पूरा प्रवेश नहीं कर रहा हूँ ग्रंथ में, केवल थोड़ा चिंतन कर रहा हूँ। भगवान ने शुरुआत में क्या कह दिया, यस्तम वेदा स वेदवित् ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा मत्सत्व, नीचे की पंक्ति, यस्तम वेदा स वेदवित्। इसलिए जानने की बात भगवान बार बार कहते हैं, पुरुषोत्तम को जानना है, बार बार कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि में वेदवित् कौन है, जो जानता है। यस्तम वेदा, जो जानता है वह वेदवित्। पहले अध्याय में तो किसको जानने वाली बात कहते हैं, जो इस संसार वृक्ष को जानता है वो वेदवित् है। वित्त से मतलब जानने वाला, वेदों को जानने वाला है। पूछा गया वेद के द्वारा कौन जाना जाता है, वेद को जानने वाला वेदवित् हो गया। तो हम ही एक प्रश्न कर लेते हैं सरकार आपको, वेदों के द्वारा फिर किसको जान सकता है व्यक्ति। तो भगवान ने 15वें श्लोक में बताया। इसलिए वेद शब्द का भगवान ने बहुत बढ़िया प्रयोग किया है। वेद को जानने वाला वेदवित् है, और वेदों के द्वारा क्या जाना जाता है, भगवान कहते वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। देखो क्या बढ़िया बात कही, सर्वै वेदै अहम एव वेद्य। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जाना जाता हूं। वेदों के द्वारा जानी गई चीज कौन है, भगवान कहते अहम, मैं। अच्छा, वेद बनाया किसने, मैंने। वेदांत कृत, वेदों को बनाया मैंने, वेदों को जानने वाला मैं, और वेदों के द्वारा जानने वाला भी मैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही प्रभु ने, समझ रहे हैं ना बात को। वेदों के द्वारा जानी गई चीज मैं, वेदों को जानने वाला मैं, और वेदों को बनाने वाला भी मैं। वेद और वेत्ता, वेद्य और वेत्ता, ये दो नहीं है। वेद्यम चापि अहम, वेत्ता चापि अहम, यह एकत्व देखना एक गीता के 15वें अध्याय में अद्भुत एकत्व का भगवान ने प्रतिपादन किया है। तो भगवान को जानने वाला और कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि परमात्मा ही, परमात्मा को जानने वाला कोई होता है, परमात्मा को जानने वाला परमात्मा ही होता है। और स्वामी जी ने इसको बहुत बढ़िया बात कही, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदांत। पहले श्लोक में वेद शब्द, यस्तम वेद स वेदवित्, और 19वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यो मामे भव सम्मोढ़ो जानाति, वहां भी वेद जानने वाली बात। यह मामेव जानाति स सर्ववित्। अगर मन में कोई शंका हो जाए कि गीता की दृष्टि में सर्वज्ञ कौन है, तो स सर्वविद् भजति माम। इस ज्ञान की महिमा यह है, जिसने इस ज्ञान को जान लिया वो सर्वविद् हो गया। फिर 20वें श्लोक में भगवान ने एवं बुद्ध्वा एक कह दिया। तो 20 श्लोकों वाला जो ये अध्याय है, इसको थोड़ा सा चिंतन करते रहना चाहिए। यहाँ जानने वाली बात आई है, लेकिन जानना एरे गहरे नत्तू खेरे को नहीं है, परमात्मा को जानना। अब थोड़ा सा चिंतन करें, इस अध्याय में थोड़ा सा प्रवेश कराना चाहता हूँ, जितना बने आज, नहीं तो कल और हम लोग आनंद से प्रवेश करेंगे। थोड़ा सा इस जो परमात्मा जो बोल रहे हैं उसके आधार पे हम लोग धीरे धीरे करके यात्रा करते जाएंगे। थोड़ा प्रवेश करें। देखिए भगवान ने इस अध्याय में अलग अलग
चीजों का विवेचन किया। पहला तो ये समझ में आया कि जानना है भगवान को, परमात्मा को जानना है। वो कैसे जाना जाएगा, ये भाव यहां आए हैं। तो भगवान ने जो पहले 3 श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें सृष्टि का एक विलक्षण प्रकरण प्रभु ने प्रस्तुत किया है। ऊर्ध्वमूल मदशाका मस्वतम प्राउरव्ययम, यहां से लेकर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, पहला, दूसरा और तीसरा, एक बार अवलोकन कर रहा हूं मैं, इसमें सृष्टि का प्रकरण है। मतलब मैं कहूं, एक आपको शीर्षक दे दूं, एक टॉपिक दे दूं, ये टॉपिक है, क्या है? सृष्टि प्रकरण। इसको याद करिएगा, अलग अलग जब हम लोग विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो 3 श्लोकों में सृष्टि प्रकरण, और उसके बाद अब आगे जो 3 श्लोक है ना, इसका एकदम बहुत 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 ध्यान दीजिएगा इस पर। 4, 5 और 6, ये तो पढ़ने इतने सुंदर है ना। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, यहाँ से लेकर न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यहाँ तक। इसका नाम है, 3 श्लोकों का नाम है मुक्ति प्रकरण। पहले 3 श्लोक थे ये सृष्टि प्रकरण। ये जो 3 श्लोक है कौन कौन से बताया? 4, 5 और 6, इनका नाम होगा मुक्ति प्रकरण। मुक्ति प्रकरण में भगवान क्या बोलते हैं? यद् गत्वा न निवर्तन्ते। मुक्ति उसको कहते हैं जहां पहुंचने के बाद फिर वहां से वापस नहीं आता, आना नहीं पड़ता। सतपथ ब्राह्मण ने जैसे कहा, तेसाम यह न पुनरावृत्ति, मतलब आवागमन का जो चक्र है वो आवागमन खत्म हो जाए, उसको कहते मुक्ति। एक बात मैं आपसे कहूं, मुक्ति के लिए 2 बातें चाहिए। हम लोग यदि अप्रवासी हो जाएं, अनृणी हो जाएं, 2 बातें हैं ना। हम लोग सब प्रवासी हैं, किसका कितने दिनों का प्रवास है, किसका कितने दिनों का प्रवास है। हम आए हैं कुछ दिन के प्रवास के लिए, हम सब प्रवासी हैं। प्रवासी क्यों बने? कोई ऋण था, प्रारब्ध क्या ऋण था, उसको हम पूरा करने आए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो हमको क्या बनना है? ठाकुर जी से प्रार्थना करना है, महाराज अब प्रवास पूरा कर दो, ऋण चुकता कर दो। अब ऋण चुकता करने के का क्या उपाय है? जो कुछ हो रहा है उसको सहज स्वीकार करो। हमारे कर्मों का परिणाम है, सुख आए दुख आए। भगवान नृसिंह भी प्रहलाद जी से कहते हैं, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम। पुण्य भी स्वीकारो, पाप भी, उसका फल भी जो आया है उसको भी स्वीकार करो। तो ये मुक्ति प्रकरण है। भगवान उस धाम के गमन की बात कहते जहां से वापस नहीं आना पड़ता, आवागमन खत्म है। अगर संसरण हो रहा है, आना जाना चल रहा है, तो समझ लीजिएगा उसको मुक्ति नहीं बोला गया है। गीता जी के अनुसार तो स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मुक्ति उसका नाम नहीं है जहां से आना भी है और जाना भी है। अच्छा, एक प्रश्न जरा उठा लीजिएगा आप लोग, कहीं ऐसा स्थान भी है क्या कहीं जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता? क्या ऐसा संभव है? बहुत ध्यान से समझना। जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता, ऐसा कोई संभव है? भगवान कहते हैं भैया संभव इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जीव मुझ में प्रवेश करता है, वो मुझसे अन्य होता नहीं है। भगवान ने यहाँ कहा है ना, इसी अध्याय में तो कहा है ठाकुर जी ने
कि भगवान सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, और मुझ में प्रवेश कर गया हो। क्यों प्रवेश कर गया? भगवान कहते मेरा है, मुझसे अन्य तो है नहीं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। इसकी शंकराचार्य भगवान ने बड़ी सुंदर व्याख्या की है। मनः षष्ठानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। भगवान यहां जो बता रहे जीव को भगवान का अंश क्यों बता रहे भगवान? मुक्ति की व्याख्या के लिए। ये बहुत गांठ बांध के पकड़ना इस बात को। जीव को भगवान अपना अंश बता रहे हैं ना, ममई वांशो जीवलोके, 7वें श्लोक में बताया है इसे। तो भगवान अपना अंश बता रहे। क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि मुक्ति की मुझे व्याख्या करनी है। कारण क्योंकि ये जीव सनातन मेरा अंश है। महाराज आपका कैसे अंश है, जरा स्पष्ट तो कर दो। भगवान कहते हैं जैसे महाकाश का अंश घटाकाश है। अब आपको इसकी विस्तृत व्याख्या करने की तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आकाश का अर्थ होता है खाली जगह। ये जो कभी कभी लोग कहते हैं ना वो ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, हमारे यहाँ कहा गया है वो आकाश नहीं है। जो भी अवकाश दे, जो भी एम्प्टी हो, वो सब आकाश है। तो सब आकाश ही आकाश है। अच्छा, घड़े के भीतर भी एक आकाश है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? घटाकाश। ठीक है। अब हम जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के भीतर भी एक आकाश है। प्रकोष्ठ के भीतर वो भी एक आकाश है। अब घड़े के भीतर भी जो एम्प्टी स्पेस है उसको भी क्या कहते हैं? आकाश। लेकिन हुआ क्या, उस घड़े के भीतर होने के कारण, घट की उपाधि के कारण, उस घड़े को हम लोग क्या कहेंगे? उसके भीतर के आकाश को घटाकाश। घड़े के भीतर है। अच्छा, घट की उपाधि टूट गई, मैं उपाधि कह रहा हूं। घट टूट गया मतलब घट नाम की जो उपाधि थी वो टूट गई, क्योंकि नाम से ही तो व्यक्ति बना होता है। तो घट नाम की उपाधि टूट जाने पर और घटाकाश कहां गया? महाकाश में। अब क्या कहेंगे? घटाकाश की मुक्ति हुई क्या? घटाकाश की मुक्ति नहीं है। घटाकाश तो ऑलरेडी महाकाश था ही था, लेकिन घड़े के भीतर होने के कारण एक उपाधि से, एक परिच्छिन्नता से वो गिर गया। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसको? घटाकाश। तो भगवान का अंश यदि हम लोग, जब हम लोग व्याख्या करेंगे ना, भगवान भाष्यकार ने तो कहा अंश एव नहीं, मम एव अंश नहीं, मम इव अंश। एव नहीं कहा उन्होंने, हम लोग वहां आएंगे तो व्याख्या करूंगा मैं। मम इव। तो गति करने वाला और गति, दो बातें। गति और गति करने वाला, ये दोनों अभिन्न होना चाहिए, तभी आवागमन नहीं है। अब घड़े के भीतर के आकाश का आवागमन है कि नहीं है घट टूटने पर? बोलिए जरा। घड़े के भीतर के आकाश का घट टूटने पर उस आकाश का आवागमन है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बोले वो है ही नहीं वहां, वो तो महाकाश है। उसी तरह से हम भी एक नाम, एक रूप को लेकर बैठ जाते हैं, और बैठने पर हम लोग क्या कहते हैं? भैया हम तो जीव है जी, हम तो भोक्ता है जी, और नीचे चले जाएं फिर हम तो पापी है जी, पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभवा। अच्छा सोचिएगा, घटाकाश महाकाश, इन दोनों में यदि अभिन्नता न हो तो अनावृत्ति तो आवृत्ति तो बनेगी। फिर अनावृत्ति कब सिद्ध होती है? जब दोनों में अभिन्नता हो।
तो जीवात्मा सनातन अंश है, परमात्मा का अंश है, तो अभिन्नता के कारण ही अनावृत्ति नहीं है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते मतलब जो मुझसे मिल गया फिर दोबारा नहीं हो आना पड़ता, क्योंकि वो तो मेरा ऑलरेडी है, बस अपने आप को जीव मानकर बैठा है। अगर बिंब और प्रतिबिंब अभिन्न नहीं होंगे तो फिर अनावृत्ति सिद्ध नहीं होगी, आना जाना पड़ेगा। यह बात बताने के लिए भगवान ने 3 श्लोकों को लिया, जिसका हम क्या कहते हैं, मुक्ति प्रकरण। यह है मुक्ति प्रकरण। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान ने सृष्टि प्रकरण बताया, फिर 3 श्लोकों में मुक्ति प्रकरण। एक बात और कह दिया ठाकुर जी ने कि यद्गत्वा निवर्तन्ते, वो कैसा है, वो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद लौट के नहीं आना पड़ता, वो भगवान का सनातन धाम है और सनातन अंश जीव है। अब फिर तीसरा जो प्रकरण है ये है जीव प्रकरण। ये जो है 7वें से लेकर के 11वें तक, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यहाँ से लेकर 11वें तक, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः। ये जो श्लोक है 7, 8, 9, 10, 11, ये जो 5 श्लोक है, हमारे आचार्यों ने कहा इन 5 श्लोकों में जीव प्रकरण है। देखिए, इसके 2 रूप बताए। जीव प्रकरण क्यों, जीव अपने आप को क्यों मान रहा है, जीवात्मा क्यों बन रहा है, आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, आता जाता हुआ है, किसी को पकड़ता है, किसी को छोड़ता है। और क्यों ऐसा होता है, तो हमारे आचार्यों ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया, उसके लिए 2 शब्द पकड़ना होगा। आज शायद इसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ में क्या है, वाच्यार्थ को शब्दार्थ भी आप लोग कह सकते हैं, वो है शरीरम यदवाप्नोति, गतियों का वर्णन है। गतियों का वर्णन कैसे होता है, अच्छा वाच्यार्थ को क्या कहेंगे आप, उसमें भी वो पहले वाला अध्याय को पकड़ के रखना, कारणम गुण संगोष्य, गुणों के साथ तुम्हारा संग है, आसक्ति है, तो आवागमन का चक्र चलता रहेगा। एक गतियों का वर्णन आया बताया भगवान ने। और यदि लक्ष्यार्थ की बात कहें तो फिर तुम्हारा कोई जन्म नहीं है, तुम्हारी कोई आवागमन की स्थिति नहीं है, तो क्या है, तुम तो उस परमात्मा के सनातन अंश हो। इसलिए जब गुणसंगी हो तो जीव हो, और गुणों से परे हो, अनासक्त हो तो शिव हो। ये इसका तात्पर्य। ये लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ की चर्चा हम लोग कल भी करेंगे। मुझे 2-3 बातें आप लोगों से करनी है, उसके बाद फिर कल चर्चा करेंगे हम लोग। बातें यह है, पहला तो